हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 100 रॉन्ग नंबर सीरीज़ क्वेश्चंस, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के 100 क्वेश्चन जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ पैटर्न से रिलेटेड आ सकते हैं एग्ज़ाम में या आ रहे हैं वैसे टाइप्स के, तो हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम से पहले हमारी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके और एग्ज़ाम में हम उन क्वेश्चंस को ईजिली और जल्दी से कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है आपके पास। तो चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। अब हम अगर देखें इस सीरीज़ को, तो मल्टीप्लिकेशन का तो कोई पैटर्न हमें नहीं नज़र आ रहा है, स्क्वायर क्यूब्स की कोई नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं। तो क्या करते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेंगे जब हम 19 और 24 का, तो हमारे पास आया 5। 24 और 33 का 9, 33 43 का डिफरेंस 10, 43 55 का डिफरेंस आया 12, 55 और 69 का 14, 69 85 का 16। तो ये डिफरेंस आया हमारे पास। यहाँ से हमें पैटर्न कोई क्लियर बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, तो क्या करेंगे, डबल डिफरेंस लेते हैं। डबल डिफरेंस लेंगे, 5 और 9 का डिफरेंस आएगा 4, 9 और 10 का 1, 10 12 का 2, 12 और 14 का 2, 14 और 16 का 2। तो अब हमें यहाँ से पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, 2 2 2 का गैप आ रहा है यहाँ पे। लास्ट तीनों नंबर्स को अगर हम गैप देखते हैं तो 2 2 का गैप बन रहा है। तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे भी 2 का गैप बनना चाहिए 1 की जगह। तो यहाँ पे क्या रॉन्ग नंबर आया, 9। तो 9 रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या रॉन्ग आ जाएगा हमारे पास, 24। ये आ गया हमारा इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर, जो कि हमारा ऑप्शन ए। कंफर्म करने के लिए हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस आना चाहिए 1 की जगह। 2 का डिफरेंस आएगा तो 9 की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 8, और 8 आएगा तो 33 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 24 की जगह 25, और 9 और 25 का डिफरेंस आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमारी सीरीज़ करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है आपके पास। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब अगर हम देखें इस सीरीज़ को, 3 8 17 36 73 146 297, तो अगर हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न यहाँ पे ज़रूर लग रहा है, क्योंकि 3 के डबल के आसपास है 8, 8 के डबल के आसपास 17 है, 17 के डबल के आसपास 36 है। तो अगर हम बनाएं पैटर्न, तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से और ऐड कर दें उसमें 2, 8 बन जाएगा। उसके बाद 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड करें तो हमारे पास 17 आएगा। 17 का डबल होगा 34, उसमें 2 ऐड करेंगे 36 आएगा। ऐसे ही 36 का डबल होगा 72 प्लस 1 73। तो अब हमें ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। तो ऑल्टरनेट चल रहा है कि प्लस 2 कर रहे हैं फिर प्लस 1, प्लस 2 प्लस 1। मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है, सिर्फ 2 से। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, 73 का डबल करना चाहिए और उसमें 2 ऐड करना चाहिए। तो 73 का डबल क्या होता है, 146। तो इसका मतलब हमारा ये नंबर क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे हमें पता चला कि 73 का डबल 146 ऑलरेडी होता है, तो उसमें 2 ऐड करने पे 148 बनना चाहिए, जो कि हमारा करेक्ट होता अगर यहाँ पे होता। बट यहाँ पे क्या है, 146 है, जो कि हमारा इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर, और ऑप्शन है हमारा डी इस सीरीज़ का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को अब हम। तो इस सीरीज़ को अगर हम राइट टू लेफ़्ट देखते हैं इस साइड से, तो हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 150 का डबल 300 होता है, तो उसके आसपास का नंबर है।
आगे 300 का डबल 600 होता है, उसके आसपास का नंबर है। तो क्या करते हैं फिर हम मल्टीप्लिकेशन पैटर्न लगा के देखते हैं। तो 78 को अगर हम डबल करते हैं तो 156 आएगा, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 154 आएगा हमारे पास। आगे देखें ऐसे ही, तो 154 का डबल 308 होता है, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 306 आ रहा है। तो हमारे पास पैटर्न थोड़ा बहुत बनता नज़र आ रहा है। ऐसे ही आगे करेंगे, जब हम 306 को 2 से करेंगे 612 आएगा, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 610 आएगा। तो ऐसे ही आगे देखते हैं, तो डबल करेंगे 1220 माइनस 2 1218। ऐसे ही आगे देखते हैं, अब हम 12 का डबल आ गया 24, 18 का डबल आएगा 36, तो 36 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 34 आएगा, बट यहाँ पे क्या है 32, तो ये आ गया हमारा इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर और हमारा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं सॉल्व इसको अब हम। तो देखते हैं अगर इस सीरीज़ को अब हम 854, 886, 923, 964, तो ये कोई भी मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न तो हमें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन देखे हमने उनमें था, तो ऐसा कुछ तो नहीं है, और स्क्वायर क्यूब के नंबर भी नहीं है। तो क्या करते हैं फिर डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेंगे जब हम, तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंस आएगा 3 और 2 32। आगे देखते हैं तो यहाँ से 14 और 23 आएगा हमारे पास 37 का डिफरेंस। ऐसे ही आगे देखेंगे जब हम, हमारे पास आएगा डिफरेंस ये आएगा 41 का। आगे देखते हैं यहाँ से 36 और 7 43 का डिफरेंस आ रहा है। आगे देखते हैं हम, हमारे पास यहाँ से आ रहा है 47 का डिफरेंस। उसके बाद आगे देखते हैं तो 46 और 7 53 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास 37, 41, 43, 47, 53। तो ये सब नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स। तो इससे हमें पता चला कि जो डिफरेंस है उसमें क्या हो रहा है, प्राइम नंबर्स सीरीज़ इंक्रीज़ होती जा रही है। ये क्या है, एक दूसरे के कंटिन्यूस प्रोसेस में प्राइम नंबर्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे 37 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 41, 41 के बाद 43, 47, 53 ऐसे करके। तो अब ऐसे ही 37 के पहले कौन सा प्राइम नंबर होता है 31। तो हमारा ये क्या है, रॉन्ग है। तो सीरीज़ का आंसर आ गया हमारा 854, जो कि हमारी रॉन्ग टर्म इस सीरीज़ की, ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या आना चाहिए था हमारे पास 31, और 31 अगर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक नंबर और इंक्रीज़ हो जाता, तो 855 होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब अगर हम देखें इस सीरीज़ को, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न तो अब हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई भी टर्म एक दूसरे के, ये कह सकते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन के आसपास नहीं है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है रैपिडली। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के नंबर हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करते हैं फिर डिफरेंस लेते हैं। तो 72 और 74 का डिफरेंस 2 का, 74 84 का डिफरेंस 10 का, 84 और 110 110 इसका डिफरेंस आएगा हमारे पास 26। आगे देखते हैं, यहाँ से डिफरेंस आया 110 और 160 का 50, 160 और 244 का डिफरेंस आएगा 84। ऐसे ही आगे देखेंगे, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 120। तो यहाँ से भी हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि कोई भी हमें डबल डिफरेंस वगैरह लेके देखना पड़ेगा, या फिर इन नंबर्स को अगर हम देखें कोई लिंक बना सकें। तो अगर हम इन नंबर्स को देखते हैं, जैसे 10 है, 26 है, 50 है, तो ये नंबर्स क्या हैं, स्क्वेयर्स के आसपास हैं। जैसे 10 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1,
26 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1। 50 को क्या लिख सकते हैं ऐसे ही 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ से हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या हो रहा है कि डिफरेंस में जो ओड नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, उनका स्क्वायर करके प्लस 1 करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में 2 है तो 2 का क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 3 5 7, नेक्स्ट ओड नंबर आएगा हमारे पास 9। तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए जो कि होता है 82। तो यहाँ से ये हमारे पास 84 रॉन्ग आ गया। तो मतलब 244 क्या है रॉन्ग नंबर है इस सीरीज़ में, जो कि हमारा ऑप्शन बी। अगर हमें चेक करना हो तो क्या करेंगे, 84 की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे 84 रॉन्ग है तो 82 आएगा, और 82 ऐड करेंगे 160 में तो 282 आएगा। और अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कम हुआ तो यहाँ पे 120 की जगह 122 जो कि होता है 11 का स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो रहा है पैटर्न में आपके, तो ऐसे आप कंफर्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम। तो अब अगर देखें इस सीरीज़ को हम, तो इंक्रीज़ हो रहा है बट इतना फास्ट नहीं है कि जिससे हम बोल सके कि मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ है, या कोई हमें टर्म्स बनती हुई नज़र आ रही हो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन वाली। तो क्या करेंगे फिर उसके बाद देखते हैं हम स्क्वायर क्यूब्स के नंबर्स, तो वो भी नहीं है। तो अब डिफरेंस लेते हैं। 11 और 20 का डिफरेंस 9 का आया। 20 और 38 का डिफरेंस आया हमारे पास 18 का। 38 और 74 का डिफरेंस आएगा 36। 74 और 144 का डिफरेंस आएगा 70। आगे देखते हैं यहाँ से हमारे पास 144 और 290 इनका डिफरेंस आएगा हमारे पास 146। 290 और 578 तो इनका डिफरेंस आएगा हमारे पास 288। तो ये आया हमारे पास डिफरेंस। तो अब अगर हम देखें डिफरेंस के बाद सीरीज़ जो बन रही है 9, 18, 36, तो ये एक दूसरे के डबल है। 9 का डबल क्या है 18, 18 का डबल क्या है 36। तो अब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या हो रहा है कि डिफरेंस में जो नंबर्स आ रहे हैं उनके एक दूसरे का वो क्या हो रहे हैं डबल होते चले जा रहे हैं सीरीज़ में। 9 का डबल हो गया 18, 18 का डबल 36, ऐसे ही क्या होगा 36 का डबल करेंगे अब हम। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि 70 क्या है रॉन्ग है। तो ऐसे ही क्या मिला हमें इस सीरीज़ का आंसर 144 जो कि हमारी रॉन्ग टर्म ऑप्शन ए आ गया हमारा आंसर इस सीरीज़ का। 70 की जगह क्या आना चाहिए था, अगर करेक्शन करें हम 72, तो 72 अगर यहाँ पे आता तो यहाँ पे आता 146। तो ये होना चाहिए था हमारा राइट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। उम्मीद है मेरे को कि आपसे हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो अगर हम देखें इस सीरीज़ को तो बड़ी आसानी से हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या हो रहा है कि 10 के बाद 10 आया तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। 20 के लिए 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 टाइम्स हो गया। 20 का 3 टाइम्स हो गया। 60 का क्या हो रहा है 4 टाइम्स। 240 का 5 टाइम्स 1200। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे 6 टाइम। तो 12 को अगर 6 से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 72। तो यहाँ पे क्या है 84। तो ये आ गई हमारी रॉन्ग टर्म इस सीरीज़ की, जो कि हमारा ऑप्शन ई। क्या आना चाहिए था यहाँ पे 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब अगर हम देखें इस सीरीज़ को तो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। देखिए पहले 120 से 119 गया, उसके बाद 123, तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, स्क्वायर क्यूब्स के नंबर भी नहीं है डायरेक्ट अगर देखें तो क्या करते हैं फिर डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ से क्या है 120 से 119 बना -1 हो गया। 119 से 123 तो +4 हो गया।
123 से 116 बना तो माइनस का कितना हो गया 7। आगे देखते हैं तो प्लस हो रहा है यहाँ पे 14, लास्ट में 130 और 105 में प्लस माइनस हो रहा है 25 का। तो यहाँ से मैं अगर हम देखें इन नंबर्स को तो जैसे -1 है यहाँ पे, +4 है यहाँ पे, लास्ट में क्या है 20। तो अगर आपने स्क्वायर क्यूब्स के नंबर्स अच्छे से लर्न किए हैं तो आपको यहाँ से बड़ी जल्दी पैटर्न पता चल जाएगा। क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए -1 आ रहा है, +4 माइनस का 25। तो ये क्या है स्क्वेयर्स हैं। जैसे 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो अब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या होगा कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर चलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे क्या है 7, तो ये रॉन्ग है। इसका मतलब 116 हमारा क्या आ गया इस सीरीज़ का रॉन्ग टर्म, जो कि हमारा ऑप्शन ए। करेक्शन अगर हम करें तो 7 की जगह क्या आना चाहिए था 9। तो 123 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह हमारे पास आ जाएगा 114। उसके बाद आगे अगर हम देखें 114 और 130 का डिफरेंस जो कि होता है 16 का, तो हमें 4 का स्क्वायर मिलता। तो ये हो गया हमारा करेक्ट नंबर, जो कि इस सीरीज़ का होना था 114, बट यहाँ पे था 116 जो कि हमारी आ गई रॉन्ग टर्म। तो अगर कंफर्म करना हो तभी आप कैलकुलेट कीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रॉन्ग टर्म ढूंढिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम देखें इस सीरीज़ को इंक्रीज़ हो रहा है बट हमें मल्टीप्लिकेशन का कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। 49 57 84 207 तो कोई मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न तो हमें नहीं दिख रहा है। तो क्या करते हैं फिर स्क्वायर क्यूब्स के नंबर देखते हैं तो वो भी नहीं दिखे, तो क्या करेंगे फिर डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेते हैं 49 और 57 का, 8 का डिफरेंस आया। ऐसे ही 57 और 84 का डिफरेंस अगर हम लें तो यहाँ से आएगा 20 और 7 27। आगे देखिए अगर हम यहाँ से हमारे पास आ रहा है डिफरेंस 123 का। आगे देखते हैं 207 और 552 इनका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। तो ये करेंगे तो 345, 300 ऐड किया 507 बनेगा और 45 ऐड करेंगे तो 552। ऐसे ही आगे देखते हैं अगर हम डिफरेंस, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 3 3 1। ये आ गया हमारा डिफरेंस इस सीरीज़ में। उसके बाद अब अगर हम देखें इन नंबर्स को, जैसे 8 है 27 है 1331 है, तो ये क्या हैं क्यूब्स हैं। जैसे 8 क्या है 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 है यहाँ पे, और लास्ट में अगर हम देखें तो ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब। तो अब हमें पैटर्न मिल गया है इस सीरीज़ में। ये कैसे मिला, क्यूब्स के नंबर अगर हमें याद होंगे तो क्यूब्स अगर अच्छे से याद होंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उसमें स्क्वेयर्स का पैटर्न लगा था, इसमें क्या लग रहा है क्यूब का। तो ये आपको अच्छे से करने हैं स्क्वायर क्यूब्स। एटलीस्ट आपको क्यूब्स अगर आप करना चाहो तो 20 तक या 25 तक आप कर सकते हो अच्छे से, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में भी हेल्प मिलेगी, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में, और सीरीज़ में भी अगर ऐसा पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ से हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि 2 का क्यूब हुआ, 3 का क्यूब हुआ, लास्ट में 11 का क्यूब हुआ। तो अगर ओड नंबर्स होते तो 2 ना आता। तो हमें ये पता चला कि 2 3 11 इनमें कॉमन चीज़ क्या है कि ये सारे के सारे अभी तक हमें क्या मिले हैं प्राइम नंबर्स मिले हैं। तो हमें ये पता चला कि ये प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 3 और उसके बाद क्या आएगा प्राइम नंबर हमारे पास 5 आएगा, उसका क्यूब आना चाहिए। उसके बाद 5 के बाद 7 का क्यूब आना चाहिए जो कि नेक्स्ट प्राइम नंबर है, उसके बाद 11 होता है। तो 5 का क्यूब होता है 125, तो हमारा 123 क्या है रॉन्ग है। तो इससे हमें रॉन्ग नंबर मिल गया हमारी सीरीज़ का, जो कि है 207, ऑप्शन हमारा डी। तो ये आ गया हमारा इस सीरीज़ का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम। तो अगर हम देखें इस सीरीज़ को 1 4 12 27 51, तो मल्टीप्लिकेशन का तो कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है।
उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के भी डायरेक्ट नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करते हैं फिर डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस लेंगे 1 और 4 का हमारे पास आएगा 3, 4 और 12 का डिफरेंस आएगा हमारे पास 8, 12 और 27 का डिफरेंस आएगा 15 का। उसके बाद ऐसे ही आगे देखते हैं हम, डिफरेंस यहाँ से आ रहा है हमारे पास 24, 51 और 85 का डिफरेंस आएगा 34, 85 और 34 का डिफरेंस आएगा हमारे पास 49। तो यहाँ से भी अब हमें कोई क्लियर नज़र नहीं आ रहा है पैटर्न, कोई स्क्वायर क्यूब्स के नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करते हैं फिर डबल डिफरेंस लेते हैं। डबल डिफरेंस लेंगे जब हम, तो 3 और 8 का डिफरेंस आ रहा है 5, 8 और 15 का डिफरेंस आ रहा है 7 का, 15 और 24 का डिफरेंस आ रहा है 9 का। आगे देखते हैं तो 24 और 34 का डिफरेंस 10 का, 34 और 49 का डिफरेंस आ रहा है 15 का। तो अब हमें थोड़ा बहुत पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो 5 है, 7 है, 9 है, ये क्या है, ओड नंबर्स हैं। या फिर आप डबल डिफरेंस एक और डिफरेंस लेके देख सकते हो, जैसे कि 5 और 7 का डिफरेंस 2 आएगा, 7 और 9 का डिफरेंस भी 2 आएगा। तो ये अगर आप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रही है, ओड नंबर्स बन रहे हैं, जैसे 5, 7, 9, उसके बाद नेक्स्ट आना चाहिए 11, तो 10 होंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे पास 34 रोंग आया, तो 34 रोंग आया, तो 85 हमारा क्या आ गया इस सीरीज़ का रोंग नंबर, जो कि हमारा ऑप्शन सी इस सीरीज़ का हमारा आंसर। तो अगर करेक्ट करना हो तो 9 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट ऑड नंबर, 10 की जगह क्या आना चाहिए 11, यहाँ पे क्या आएगा 34 की जगह 35 और 85 की जगह 86। तो ऐसे आप कंफर्म करके देख सकते हो अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा करके। ये हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो हमने 10 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट पैटर्न्स के रॉन्ग नंबर के डिस्कस किए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।